अस्सलाम वालेकुम। तीसरा पार्ट है हमारे इस ऑपरेटिंग रेशो के लेक्चर का तीसरा हिस्सा है। इसके अंदर हम जो है वो ट्रेडिंग बिजनेस जो है वो ट्रेडिंग कंसर्न के एक एग्जांपल का जो है वो डाटा लेते हैं, अज्यूम्ड डाटा, और उसकी मदद से हम अपनी ऑपरेटिंग रेशो जो है वो कैलकुलेट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जो दो पार्ट्स मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, पहले हिस्से के अंदर मैंने रेशो को एक्सप्लेन किया, रेशो क्या है, रेशो का फार्मूला क्या है, ठीक है, उसको मैंने डिस्कस किया था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। पार्ट 2 के अंदर मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की एक एग्जांपल जो है वो डाटा लिया था। उसकी मदद से मैंने तीनों एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो है वो मटेरियल, लेबर और एफएच का जो है वो रेशो कैलकुलेट करके आपको बता दिया था। अब जो है वो हम ट्रेडिंग बिजनेस की जो है वो डाटे को लेते हैं और उसकी मदद से हम कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग रेशो। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश आपसे करते चले, वो ये कि जो स्टूडेंट्स जो है वो फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पे आ रहे हैं वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह के आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको बाकायदगी से मिलते रहें। तो जी ऑपरेटिंग रेशो जो है वो हमने जैसे डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग रेशो से मुराद हमारी जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारी जो है वो ऑपरेटिंग रेशो जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट का फार्मूला होता है। हम जो है वो इस फार्मूले को लेते हुए जो है वो हम डाटा फ़र्ज़ करते हैं। अच्छा, इस फार्मूले के ऊपर जो मैंने कंप्लीट जो है वो पार्ट 1 के अंदर डिस्कशन की थी, उसका जो है वो लिंक मैं आपको इस लेक्चर की जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो बता दूंगा। आप जो है वो उसको देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो लेक्चर जो है वो समझ आ जाएगा, उससे आपके जो बहुत सारी बेसिक पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर हमने जो डाटा लिया, हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास सेल्स हैं 285,000, ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास, परचेजेज़ हैं, परचेजेज़ रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है और क्लोजिंग स्टॉक है। साथ ही साथ हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो लास्ट ईयर जो ऑपरेटिंग रेशो थी वो 45% थी। अब हमने ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेट करनी है, तो उसका फार्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट ओवर नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट को मालूम करने के लिए हम कैसे मालूम करेंगे, उसका तरीकाकार है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 50,000, परचेजेज़ है 125,000, परचेजेज़ रिटर्न है 5,000 और 45,000 हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। तो हम ये कैलकुलेशंस कर लेते हैं जी। 50,000 हमारे पास जो है वो ओपनिंग स्टॉक है, प्लस 125,000 हमारे पास जो है वो परचेजेज़ थी, ठीक है जी। माइनस करते हैं इसमें से हम अपनी रिटर्न्स, 5,000 हमारी रिटर्न्स थी, और माइनस करते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 125,000 हमारी जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी आ गई 125,000। नेट सेल्स आपने लेनी है, उसके लिए ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो ग्रॉस सेल्स हमारी 285,000 और सेल्स रिटर्न है हमारी 10,000। तो हम जो है वो नेट सेल्स लेते हैं 285,000 जो है वो ग्रॉस सेल्स है, माइनस 10,000 हमारी जो है वो सेल्स रिटर्न है। तो 275,000 हमारी जो है वो नेट सेल्स आ जाएंगी। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे पास आ गई, जो है वो हमारे पास आ गई है। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने मालूम कर ली, वो है ये 125,000 और सेल्स हमारे पास आ गई 275,000। तो हमारे पास वो 125,000 जो है वो जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट आई थी, इसको हम डिवाइड करते हैं जी अपनी 275,000 नेट सेल से। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई करते हैं इसको जी 100 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45.45 एंड सो ऑन। तो हम इसको 45.55 ले लेते हैं। अच्छा, ये 45.4555% का मतलब ये है कि हमारी जो इस दफ़ा की जो ऑपरेटिंग रेशो है वो कितनी है, 45.55%। तो इसके अंदर जो है वो कितना इजाफा हुआ है, 0.455% का जो है वो इजाफा हुआ है। तो ये जो ऑपरेटिंग रेशो है ये बेसिकली जो है वो शो करेगी कि आपकी जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो सेल्स का कितने परसेंट है। तो इट मींस कि ये शो कर रही है कि सेल्स का 45% हमारी जो है वो क्या है ऑपरेटिंग कॉस्ट है, और बाकी 55% जो है वो हमारा जो है वो जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट है। उसके ऊपर हम जो है वो अलग से बात करेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो क्या है, ये उसकी रेशो क्या है। तो अभी हमें पता चल गया कि सेल्स का 45% हमारी जो है वो कॉस्ट है, जो कि पिछले साल भी इतनी ही थी। अब की बार जो है वो इसमें थोड़ा सा जो है वो इजाफा देखने में आया, लेकिन जो है वो हमें जो है वो कोई इतना ज़्यादा मेजर इजाफा नहीं। हाँ, अगर मेजर इजाफा होता तो फिर हम ये कैलकुलेट करते, हम ये चेक करते कि वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हुई है या
कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये डिक्रीज़ हुई है। तो ये ऑपरेटिंग रेशो है, इसको कैलकुलेट करने का ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर जो है वो ये तरीकाकार है। तो मैंने इस पूरे टॉपिक के अंदर जो है वो जब मैंने बात शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग रेशो क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो का फार्मूला क्या है, इसको जो है वो अगर हमने ट्रेडिंग कंसर्न में लेना है तो उसका ये तरीकाकार है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसका जो है वो मैंने पार्ट 2 में जिक्र किया था, उसका जो है वो भी लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। फर्दर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर भी आपकी जो है वो मुकम्मल रहनुमाई करूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।